दोस्तों, यह ऐतिहासिक कथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय पर आधारित है। वहीं इसके कुछ तथ्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से लिए गए हैं। राजा दंडपाणि की पुत्री यशोधरा के स्वयंवर में तमाम राज्यों के तरुणों के साथ साथ शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के कुमारों को भी आमंत्रित किया गया था। दूर देशों से आने वाले कुमार कुछ दिन पहले ही राज्य में आ चुके थे, पर समीपवर्ती शाक्य जनपद के राजकुमारों का आगमन स्वयंवर से एक दिन पूर्व ही हुआ। उनके आगमन का दृश्य राजकुमारी यशोधरा अपनी सखियों सहित महल की खिड़की से देख रही थी। रथ पर सवार एक राजकुमार को देखकर यशोधरा ने अपनी दासी से कहा, कितना बलिष्ठ और रूपवान है यह कुमार। इसके नेत्र तो देखो, मदिरा में भीगी पद्म कलियों जैसे दिख रहे हैं। इस पर दासी ने कहा, राजकुमारी, यह कपिलवस्तु के शाक्य वीर योद्धा कुमार देवदत्त हैं। ईश्वर ने इन्हें रूप रंग तो दिया है, परंतु वह गुण और चरित्र देना भूल गया है। मद्यपान, धूम्रपान, द्यूत क्रीड़ा, स्त्री गमन और छल कपट इनके नित्य कर्म के अंग हैं। वैसे भी तरुणियों को ऐसे ही पुरुष भाते हैं। दासी यह सब कुछ कह ही रही थी कि तभी देवदत्त ने नजर उठाकर खिड़की पर खड़ी यशोधरा को देखा और यशोधरा ने भी मंदिम मुस्कुराहट से उसके स्वागत में सिर को थोड़ा सा झुकाया। सबसे अंत में हाथी पर सवार होकर कुमार सुकिति अर्थात सिद्धार्थ पहुंचे। इस पर दासी ने कहा, राजकुमारी, वे कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ हैं। धनुर्विद्या, अश्व संचालन, रथ दौड़ और नीति शास्त्र में वे सिद्धहस्त हैं। इस पर यशोधरा ने कहा, अद्भुत, अब तक आए सभी कुमारों में यह सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके सुदर्शन मुख से मेरी दृष्टि नहीं हट रही। यदि ईश्वर ने मेरे जीवन में इनका साथ और सुख लिखा है तो कल के स्वयंवर की प्रतियोगिता यही जीतेंगे। इस पर दासी ने कहा, रुकें राजकुमारी, आप निर्णय लेने में अति उत्साह न दिखाएं। मेरी कही बातों के विपरीत कुमार सिद्धार्थ वैरागी विचारों वाले हैं। उन्हें सांसारिक भोगों का कोई लालच नहीं है। उन्हें तो साधु संतों की संगत ही अच्छी लगती है। पति प्रेम के अभाव में तुम एक अच्छी सद्गृहस्थ कैसे बन पाओगी? यदि वह सन्यासी हो गया तो यह पहाड़ सा जीवन कैसे व्यतीत करोगी? पर यशोधरा ने तो जैसे दासी की बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन देवदत्त की तरह सिद्धार्थ ने खिड़की पर खड़ी यशोधरा को नजर उठाकर भी नहीं देखा। अगले दिन स्वयंवर की प्रतियोगिता में बाकी राजकुमारों के साथ साथ देवदत्त भी परास्त हो चुके थे और प्रतियोगिता को राजकुमार सिद्धार्थ ने ही जीता। कपिलवस्तु आगमन के बाद भी देवदत्त के मन में यशोधरा को पाने की चेष्टा कम न हुई। इसी दौरान एक राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ और वाद विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि सिद्धार्थ को सभापति ईशान ने मृत्युदंड की सजा सुना दी, परंतु बाद में उस सजा को देश निकाले के दंड में परिवर्तित कर दिया गया। सिद्धार्थ के गृह त्याग करने के बाद देवदत्त ने कई बार यशोधरा को बहलाने फुसलाने और प्रेम संबंध बनाने का असफल प्रयास किया। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन शुरुआत से ही वह तथागत से बहुत नफरत करता था। एक रात यशोधरा अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी कर रही थी। उसी समय बिना किसी रुकावट के वह उनके कक्ष में प्रवेश कर गया। दीपक की मंद रोशनी में वह उन्हें स्पर्श करता, इससे पहले ही यशोधरा ने अपनी आंखें खोल दी और कहा, देवदत्त, तुम क्या चाहते हो? इस पर देवदत्त ने कहा, यशोधरा, क्या अब तक तुमने मेरे प्रेम को नहीं पहचाना? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूँ। नगर गमन वाले दिन मैंने तुम्हारे नेत्रों में अपने लिए प्रेम देखा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि सिद्धार्थ उस दिन स्वयंवर प्रतियोगिता न जीतता तो संभवतः तुम मुझसे ही विवाह करती। इस पर यशोधरा ने कहा, मेरे देखने और मुस्कुराने भर को तुमने प्रेम कैसे समझ लिया? यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता।
मैं अब तक तुझे झूठा और दुष्ट समझती रही, पर तू तो बड़ा कमीना निकला। इस पर देवदत्त चिल्लाता हुआ बोला, यशोधरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरे पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर कुछ और नहीं है। वह तेरे प्रति निर्दयी रहा है। मुझसे प्रेम कर और उससे अपना प्रतिशोध ले। इस पर यशोधरा ने कहा, जब मैं तरुण, कौमार्या और सुंदर थी, तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब मैं पति वियोग में जीर्ण हो चली हूँ, रंज से दुखी हूँ, और तू रात के समय मुझे अपने पापपूर्ण प्रेम का निमंत्रण देने मेरे शयनागार में आया है। देवदत्त, तू कायर है। मेरा पति बहुतों के कल्याण के लिए निकला है। तुझे यहाँ देखकर मैंने यही समझा था कि तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है। तब देवदत्त ने कहा, जो भी हो यशोधरा, अब समय है उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। वह तुम्हें निर्दयता पूर्वक तुम्हारे सुख निवास में छोड़कर चला गया है। और हाँ, वह लोगों के कल्याण के लिए नहीं गया है, बल्कि वह तो एक दंड भोगी व्यक्ति है जो अपने देश निकाले की सजा को काटने के लिए ही घर से निकला है। इस पर यशोधरा क्रोधित होकर बोली, कायर पुरुष ही रात के अंधकार में समाज की नजरों से बचकर प्रणय निवेदन के लिए निकलते हैं। तू अपनी जुबान बंद कर। तेरे विचार और वाणी दुर्गंध से भरी हुई हैं। देवदत्त, निकल यहाँ से, अन्यथा सैनिकों को बुलाकर तेरी खाल खिंचवा लूंगी। इस पर देवदत्त लज्जित होकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, पर हालातों के आगे विवश हो। इसके बाद वह वहां से चला गया। भविष्य में फिर कभी उसने यशोधरा के सम्मुख प्रणय निवेदन नहीं किया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।